तहलका योद्धा के इस खास कार्यक्रम में आज हम बातचीत करेंगे हिमालय की गोद में बसी देवभूमि उत्तराखंड की, जो मानसून की मार से जूझ रहा है। मानसून की शुरुआत में हो रही भारी बारिश, बादल फटना, भूस्खलन और बाढ़ ने पूरे राज्य को हिला दिया है। गलियों से लेकर ग्लेशियर तक सब कुछ पानी पानी हो गया है। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून और हरिद्वार जैसे जिलों में बादल फटने की घटनाएं आम हो गई हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आखिरकार आप समझ सकते हैं कि हालात कितने गंभीर हैं और लोग किस तरह से इस संकट से जूझ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर खिसकते पहाड़ और गिरते मकान लोगों के लिए एक मुसीबत बन चुके हैं। पूरे उत्तराखंड में इसी तरीके के हालात बने हुए हैं जो कि कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानियों का कारण बन चुके हैं। हालांकि उत्तराखंड में इस तरीके की आपदा आना आम बात होती है, लेकिन जिस तरीके से 2025 में उत्तराखंड में मौसम ने अपना रौद्र रूप दिखाया है, कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक सबब बन चुका है। पहली तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर बड़े बड़े बोल्डर जो हैं वो सड़कों पे आ चुके हैं और यहां पर पूरी तरीके से आवाजाही बंद हो चुकी है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर गिरते मकान लोगों के लिए परेशानियों का कारण बन चुके हैं। लोगों का जीना यहां पर मुहाल हो गया है और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है कि उत्तराखंड में हालात किस तरीके से हैं। उत्तराखंड के देहरादून जिले के सीमावर्ती गांव टिमली की अगर हम बात करें तो लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। ताश के पत्तों की तरह ढहते ये मकान और दरकती दीवारें ग्रामीणों के लिए खौफ का सबब बन गई है। पिछले कई दिनों से जारी इस आफत की बारिश ने गांव के कच्चे मकानों को पूरी तरीके से प्रभावित किया है, जिसके चलते दर्जनों मकान ध्वस्त हो चुके हैं। ग्रामीण अब डर के साए में जीने को मजबूर हैं क्योंकि किसी भी समय उनके सिर से छत छिन जाने का खतरा मंडरा रहा है। आज सुबह ये बारिश के कारण टिमली गांव में एक मकान की दीवारें देखते ही देखते जमींदोज हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। लेकिन बारिश का कहर यही नहीं रुका। गांव की स्कूल में बिल्डिंग में भी दरारें पड़ गई है, जिससे बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश में बारिश ने पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही मचाई है, लेकिन सहसपुर विधानसभा के टिमली गांव में स्थिति सबसे गंभीर है। आरक्षित वन क्षेत्र से सटे इस सीमावर्ती गांव में पिछले एक हफ्ते से दर्जनों कच्चे मकान बारिश की भेंट चढ़ चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के कारण मकानों की नींव कमजोर हो रही है, जिससे वे आसानी से ढह रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को देख के आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि नुकसान कितना भारी मात्रा में हो रहा है और लोग कितने दहशत में हैं। ग्रामीणों को डर है कि अगला नंबर उनके घर का ना हो। स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं, लेकिन अब बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें तत्काल सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने और मकानों के नुकसान की भरपाई के लिए सहायता की जरूरत है। टिमली गांव के निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि बारिश से हुए नुकसान का आकलन कर जल्द से जल्द राहत प्रदान की जाए। साथ ही स्कूल बिल्डिंग में आई दरारों को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की भी जरूरत है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और ज्यादा बद से बदतर हो सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतपाल धानिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतपाल, टिमली गांव में अब तक कितने मकान पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं और कितने आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं? जी विजय लक्ष्मी, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि सहसपुर विधानसभा का जो टिमली गांव है, जो शिवालिक और हिमालय पहाड़ी की तलहटी में बचा हुआ एक गांव है और घने जंगलों की गिरा होने के चलते जो जंगलों का पानी है वो भी गांव को नुकसान पहुंच जाता है। बात की जाए टिमली गांव की तो यहाँ अभी तक लगभग 3 दर्जन से अधिक जो मकान है वो धराशायी हो चुके हैं। कई परिवार तो ऐसे हैं कि जिनके पास आज सर छिपाने तक की जगह नहीं है और लगातार 12 दिन से टिमली गाँव में जो बारिश है रुकने का नाम नहीं ले रही है। 12 दिन हो गए इस गांव को सूरज देखो, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जो कच्चे मकान है उनकी स्थिति क्या होगी। देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए आप मेरे पीछे किस तरह से ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो चुके हैं। किस तरह से लगभग 3 दर्जन से अधिक मकान टिमली गांव में है। हालांकि राहत के तौर पर जो एक मुआवजा मिलता है सरकार की तरफ से वो पर्याप्त नहीं है और जो मुआवजा मिल भी रहा है तो बारिश के चलते जो आमजन है उसमें मकान नहीं बना पा रहा, क्योंकि लगातार जिस तरह से बारिश जारी है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े खतरे का संकेत है। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि जो टिमली गांव
कि जो इंटर कॉलेज है उसकी इंटर कॉलेज में भी दरारें आ चुकी हैं और वहां पर भी जो कई लगभग 250 से अधिक जो बच्चे हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि जो जहां पर वो पठन पाठन करते हैं उन दीवारों में दरारें आने के चलते जो स्कूली छात्र हैं वो भी कहीं ना कहीं भय के साए में हैं। और हम लगातार इधर प्रशासन से भी बात करें, लेकिन अगर बात करें प्रशासनिक स्तर पर तो एक पटवारी के अलावा इस गांव की जो हालात है वो देखने के लिए कोई नहीं पहुंचा। लगभग निरंतर जिस तरह से बारिश जारी है और आज भी लगभग 3 मकान धराशायी हुए हैं। और आप देख सकते हैं जिस तरह से तमाम जो कच्चे मकान है यहाँ पर वो अभी भी देखिए इस तरह से कच्चे मकान में लोग रहते हैं। और मैं दिखाऊंगा, देखिए, और इनके पास एकमात्र यही सर छिपाने की जगह थी जो आज धराशायी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो टीन के जो टुकड़े हैं वो टूट गए हैं। जो जी। बलिए हैं जिनके सारे टीन को रोका गया था वो भी किस तरह से बिखरी पड़ी है। अब स्थिति है कि भारी बारिश है। देखिए अब भी हम जहां पर खड़े हैं अभी भी भारी जो बारिश है वो लगातार जारी है। हाई अलर्ट जारी है प्रदेश में और लगातार कच्चे मकानों को गिरने का सिलसिला जारी है। विजयलक्ष्मी जी। सतपाल, देखिए जो लोग मकान खो चुके हैं अपने, उनके लिए उन्हें कहाँ स्थानांतरित किया गया है, क्योंकि ऐसे में जो बड़े उनके घर हैं यहाँ पे बुरी तरीके से बारिश की वजह से टूट चुके हैं, उन्हें कहाँ स्थानांतरित किया गया है? जी बिल्कुल विजयलक्ष्मी, देखिए जिस तरह से जो टिमली गांव है ये एक तरह से सीमावर्ती गांव है। 4 राज्यों की सीमाओं से लगता है ये गांव कहीं ना कहीं आज भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्थितियां हैं एक प्रदेश उत्तराखंड के आखिरी गांव माना का जिक्र तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी करते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। उत्तराखंड का है टिमली गाँव, इसकी जिक्र कहीं नहीं है। इस गाँव को आज भी जनप्रतिनिधि को देखने को नहीं मिलती। बात की जाए जैसे आज जिन लोगों के मकान यहाँ पर ढहे गए हैं उन्होंने आस पड़ोस के अपने जो रिश्तेदार हैं या पड़ोसी हैं उनके घरों में आश्रय लिया। अभी आपको मैं कुछ और मकान और दिखाऊं जहां पर मैं हूं। अभी देखिए एक की जो वार्ड नंबर 2 है, इस वार्ड नंबर 2 में बहुत सारे मकान धराशायी हुए हैं। देखिए जिस तरह से ये मकान आप देख सकते हैं ये भी कच्चा मकान था और इसकी पूरी दीवारें ढह गई थी। और जब ये मकान गिरा तो एक रास्ता यहाँ से ऊपर गुजरता है, उस रास्ते से बच्चे भी होकर जाते हैं। ये गनीमत ये रही कि ये मकान किसी बच्चे या किसी पैदल चलने वाले व्यक्ति को पड़ेगा, नहीं तो एक जनहानि भी हो सकती थी। हालांकि इस मकान का जो सामान था वो पूरा दब चुका था। हालांकि राजस्व विभाग की टीम ने यहाँ आकर मुआयना भी किया था, लेकिन 20 दिन हो चुके हैं मुआयना हुए को। आज तक जो तत्काल राहत सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए थी वो प्रभावितों को नहीं मिल पाई है। यह एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में कैसे अपना वो गुजारा कर रहे हैं? देखिए जैसा आप बोल रहे हैं कि 20 दिन हो चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी कोई सूद लेने वाला नहीं है। ऐसे में ग्रामीण किस तरीके से काम कर रहे हैं और क्या उनको मदद मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, या फिर ये कहें कि उन्हें अनदेखा किया जा रहा है? सतपाल जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये सीमावर्ती गांव है यहाँ पर तमाम तरह की सुविधाएं होनी चाहिए थी। और जिस तरह से देखा जाता है कि आप हिमाचल के सीमावर्ती गांव की बात करें वहाँ बहुत सुख सुविधाएं हैं। आप बात करें उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती गांव की, वहाँ अच्छी सुख सुविधाएं। लेकिन जब हम सीमावर्ती गांव तिमली की बात करती हैं सुख सुविधाओं का बहुत बड़ा अभाव है। जो मूलभूत समस्या है इस गाँव की उनसे भी आज ग्रामीण वंचित है। कई जगह देखा जाता है कि यहाँ सड़कें नहीं है, ये पीने के पानी की व्यवस्थाएं नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना गंभीर सरकार इस गांव को लेकर। मैं देखिए खुद मेरे पास कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात करूंगा, वही बताएंगे अपनी आप बीती कि आखिर वो किस माहौल में जी रहे हैं। सलीम भाई हैं तिमली गांव से, पूछेंगे आपसे आपका मकान जो धराशायी हुआ तो आप कैसे रह रहे हैं आप? बस ये बस रह ही रहे हैं, बस तिरपाल तो फूल डाल के बिगड़ के भी हमें तो तिरपाल की भी सुविधा नहीं मिली कोई अब तक, ना कोई सरकार से राहत मिली है। 15 दिन मकान को हो गए ढाए, दीवारें कुछ सामान दबा है, कुछ निकाल दिया गया है। अब क्या करें, बेबस हैं। आपने कहीं शिकायत तो की होगी, किसी अधिकारी से बात की होगी, ग्राम प्रधान से बात की, उनका क्या कहना है? बस जो कहेंगे आएगी सरकार के अपने टाइम से आएगी, वो ये बोलते हैं। अब देखो सरकार के ऊपर निर्भर है कब दे, अब तक तो कुछ नहीं मिला। तो देखिए इनका कहना है कि सरकार से कहीं ना कहीं नाराज हैं। जो एक व्यवस्थाएं तत्काल तौर पर होनी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं जो संबंधित विभाग है वो करने में असमर्थ साबित हुए हैं, जिसके चलते आज जो ग्रामीण है वो कहीं ना कहीं रोष है उनमें सरकार के प्रति, संबंधित विभाग के प्रति। और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। आप भी टिमली गांव के रहने वाले, कितने मकान यहाँ पर धराशायी हो चुके हैं और क्या स्थिति आज गाँव वालों की? करीबन 20 मकान गिर चुके हैं। हाँ, 20 मकान गिर चुके, कोई भी अधिकारी नहीं पहुंच पाया। और आज रात भी गिरे, अब तो 15-20 मकान गिरने को तैयार है। बात कीजिए कितने मकान कच्चे होंगे? क्या जो एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान मिलते हैं क्या उसका लाभ ग्रामीणों को मिल पा रहा है? किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा। एक सेक्रेटरी ने 100,000 रुपए के चेक दिए तो वो और तो कोई लाभ नहीं है यहाँ। देखिए जिस तरह से इनका कहना है कि जो एक लाभ दिया जा रहा है, जो 25 से 4,000 रुपए चेक वितरित किए जा रहे हैं,
वो पर्याप्त नहीं, क्योंकि जिसका एक पूरा मकान धराशायी हो गया, इसके सर से छत उतर गई, और वो आज उस तत्काल जो मुआवजा है उसका, तो उसके लिए भी तरस रहा है। ये बड़ी विडंबना है विजयलक्ष्मी। उनकी बातचीत से ये लग रहा है कि वो प्रशासन से बिल्कुल नाखुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक घर है, इंसान जब अपना घर बनाता है सपने से जोड़ता है, लेकिन जिस तरीके से बारिश की मार यहाँ पे झेलता है तो कहीं ना कहीं उनके सपने टूटते हैं, घर टूटते हैं, और कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रशासन से नाखुश नजर आ रहा है टिमली गाँव के लोग। देखिए सतपाल, गांव की जो स्कूल है उसकी बिल्डिंग भी जर्जर है, काफ़ी जो स्थिति है बेकार हो चुकी है। जो बच्चे हैं उन्हें कहाँ शिफ्ट किया गया है और उनकी देखभाल के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए बिल्कुल विजयलक्ष्मी, राज्य के अंडर कोई टिमली है जो उसकी दीवारों में दरारें आ चुकी हैं, और कई बार जो प्रधानाचार्य टिमली है और जो अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा भी लगातार पत्राचार शिक्षा विभाग से किया जा रहा है। जिलाधिकारी देहरादून को अवगत करा दिया गया, जो स्थानीय एजेंसी हैं उन्हें अवगत करा दिया गया, लेकिन बावजूद एक तो हीला हवाली है। देखो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कहते हैं कि तमाम जो सरकारी अमले हैं वो अलर्ट पर रहे, लेकिन जब बात की जाती है टिमली में तो शायद इस गाँव में सरकारी कर्मचारी कहीं, विधायक कहीं, सांसद कहीं, या अन्य जो जनप्रतिनिधि है, उन्हें इस गांव से कुछ सरोकार नहीं है। कई साल गुजर गए कि शायद इस गांव में कोई विधायक आए होंगे या कोई ऐसे जनप्रतिनिधि जिन्होंने गांव की सुविधा दी है। तो जब कोई चुनाव आता है तो लगभग 2200 वोट इस गांव में है, तब तो इस गांव में नेता लोग दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं तो इस गांव को नेता हो या अधिकारी सब भूल जाते हैं। क्योंकि देखिए सीमावर्ती गाँव है, घने जंगलों से घिरा हुआ गाँव है, इसका पता लगा सकते हैं कि जो जंगली जानवर तक है वो भी गांव में घुस जाते हैं, उनसे भी ग्रामीणों की जाना खतरा बना रहता है। और आज जिस तरह से 12 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो जो जंगलों का पानी है वो गांव में घुस रहा है, जो लोगों के मकान है वो गिर रहे हैं, फिर भी एक हीला हवाली वाली स्थिति देखने को मिल रही है। तो मैं जिस तरह से आप देख सकते हैं, जो ये मकान है अभी कितने दिन से गिरे हो गए हैं, लेकिन अब तक भी जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो अभी मैं और दिखाऊंगा आपको, देखिए अब मैं कैमरामैन से मेरे साथ है कि कई और भी मकान ऐसे हैं जो इस जहाँ पे हम वार्ड नंबर 2 में हैं, तो दिखाएंगे कि लोग आज भी अपना रहन सहन और किस तरह से वो लोग रहते हैं। तो अभी देखिए जो सामने है, मैं आपको दिखाऊंगा, एक घर में पहुंच रहा हूँ, उस पर आप जरा देखना कि वो लोगों की हालात क्या है और वो किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो देखिए ये एक मकान में कैमरामैन से, वो इस मकान को दिखाइए। ये मकान भी भारी बारिश के चलते धराशायी होता है, इनका जो खाने पीने का जो सामान था वो भी इस मकान में दब गया है। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा मकान आप अंदर से दिखाइए, क्या इस मकान में कोई रह सकता है? तो ऐसे ही हालात गांव के कई घरों के बने हुए हैं। आज अगर बात की जाए, जो खाने का सामान दब चुका है और जो जहां पर वो लोग खाना बना रहे हैं, मैं आपको हालात दिखाऊंगा किस हालात में वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो देखिए मैं कैमरा में देखिए दिखाए आज भी जो स्थितियां हैं गांवों में क्या है। इस तरह से जो ग्रामीण है अपना भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग है वो कहीं ना कहीं लापरवाही उनकी नजर आ रही है। जी लक्ष्मी। सतपाल, लोग क्या चाहते हैं आप कि किस तरीके से इसकी भरपाई की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दहशत तो बन ही जाती है लोगों में, क्योंकि उनके मकान ढह चुके हैं। और ऐसे में उनकी क्या मांग है कि किस तरीके से उनके जो मकान टूटे हैं, जिस तरीके से उन्हें नुकसान हुआ है, किस तरीके से इसकी भरपाई होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ये बड़ी समस्या है, उसको लेकर क्या कुछ चाहते हैं वो? देखिए विजय जी, जिस तरह आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में लगातार तमाम तरह की आपदा आ रही है, घर ध्वस्त हो रहे हैं, रोड ध्वस्त हो रहे हैं, लेकिन जो सरकारी हीला हवाली है वो भी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्पष्ट कहना है कि हर अधिकारी, हर विभाग अलर्ट पर है, लेकिन देखिए निरंतर टिमली गांव में 3 दर्जन से अधिक मकान गिर चुके हैं और जो एक राहत भी मिल रही है ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 2500 या 4000 रुपए की जो धनराशि नहीं मिल रही है, वो किस तरह से उसमें अपना मकान बना पाएंगे, किस तरह से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। जिस मकान की मैं खड़ा हूँ अभी, इस मकान में जो उनका राशन था वो भी दब चुका है। तो अब एक खाने का जो संकट है वो भी कहीं ना कहीं परिवार पे आ सकता है। और 12 दिन से लगातार बारिश हो रही है। ये मजदूर तबके का जो गांव है टिमली, यहाँ अधिकतर ये मान के चले 95% मजदूर किस्म के लोग रहते हैं, जो अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है गाँव से। तो तब वो कमा के लाते, तब यहाँ आकर खाते। तो उससे तो जिस तरह के अन्य राज्यों के जो सीमावर्ती गाँव है वहाँ विकास है, वहाँ के लोग संपन्न है, वहाँ की सरकारें ध्यान देती हैं, लेकिन जब बात की जाती है उत्तराखंड के सीमावर्ती गांव टिमली की, तो शायद मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी या यहाँ के जो विधायक हैं या सांसद हैं उन्हें इस गांव का नाम भी पता हो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आखिरी गांव माणा के विकास की बात करते हैं, वहां पर लोगों की सुख सुविधाओं की बात करती है, लेकिन जब बात आती है उत्तराखंड के प्रथम गांव देवभूमि उत्तराखंड के प्रवेश द्वार टिमली की, तो आज भी यहाँ पर हालात बहुत भयावह हैं। पानी बिजली की समस्याएं, सड़कों की समस्याएं, आज भी इस तरह की मूलभूत सुविधाओं से लोग जूझ रहे हैं। टिमली गांव के चिरीभेली मंजरा है, वहां आज भी आजादी के बाद से लेकर अब तक भी लाइट नहीं पहुंच पाई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गांव की कितनी अनदेखी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सतपाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ये जो तस्वीरें आपने देखी उससे साफ है कि टिमली और अन्य प्रभावित इलाकों में तत्काल कार्रवाई कितनी जरूरी है। सरकार को न सिर्फ राहत सामग्री पहुंचानी चाहिए बल्कि लंबे समय के लिए इको फ्रेंडली निर्माण और मिट्टी संरक्षण पर भी ध्यान देना होगा, ताकि कहीं ना कहीं टिमली जैसे जो सीमावर्ती गांव हैं उनमें मदद मुहैया कराई जा सके और जल्द से जल्द उनकी जो समस्या है उनका समाधान किया जा सके। तहलका योद्धा में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।